In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent, Hina Usman here with your next grammar lecture. Hope you all are fine. Today we are going to discuss application and letter pattern. It is important according to your federal board paper, and what is the importance of this particular topic is basically you all are able to write a letter or an application. But why you are not getting the maximum marks in these two questions? The reason is when there is a question about writing an application or a letter, so the division of marks is equal for the layout and for the body of that particular question. So if you are not attempting the layout properly, so you are not able to get the maximum marks. So today we are going to discuss कि आप इस क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स कैसे गेन करोगे. अगर आपने इस लेआउट को विदाउट एनी स्लाइटेस्ट एरर बिल्कुल ठीक बनाया तो उसमें आपके मार्क्स की कटिंग नहीं होती. इट इज़ जस्ट लाइक योर MCQ फॉर्म कि वहाँ पे जो भी हमने एक सब्जेक्ट टॉपिक वाइज डिवीज़न किया हुआ होता है कि यहाँ पे इतने मार्क्स देने हैं. अगर आप उसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं करते तो आपको उसमें फुल मार्क्स मिलते हैं. So today I am going to tell you about the layout of these two things, that what is the layout of letter and application, and keep in mind these both are the formal documents. आपको formal letter आता है यहाँ पे HSSC लेवल में. जब आपने SSSC लेवल पे पेपर्स दिए थे तो वहाँ आपके पास इनफॉर्मल लेटर्स भी इंक्लूडेड थे, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपके पास सिर्फ फॉर्मल लेटर आएगा जो आपने लिखना होता है टू एनी एडिटर, फॉर द बैंक मैनेजर और फॉर एनी हायर अथॉरिटी. इस लेटर को हम फॉर्मल लेटर फॉर्म कहते हैं और अभी हम डिस्कस करेंगे कि इस लेटर के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं या इसमें हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है ताकि हमारे मैक्सिमम मार्क्स हम इसमें गेन करें. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. First thing is we are going to discuss about letter pattern. The very first thing is that where you are going to start, from where you are going to start your letter. अब letter start करते हुए सबसे पहली चीज़ जो आपको required होती है that is examination hall. Keep in mind that we are going to use full block form. What is the difference between full block और semi block form? Full block form में आप जो कुछ भी लिखोगे वो सारे का सारा मार्जिन लाइन के साथ आपके लेफ्ट हैंड पे लिखा जाता है. सेमी ब्लॉक फॉर्म में आप कुछ राइट साइड पे लिखते हो और कुछ लेफ्ट साइड पे लिखते हो. लेकिन फुल ब्लॉक फॉर्म जो अभी हम यूज़ करने जा रहे हैं इसके अंदर हम सारा कंटेंट लेफ्ट साइड पे रखेंगे और हम राइट साइड पे कुछ भी नहीं लिख रहे. दिस इज़ कॉल्ड द फुल ब्लॉक फॉर्म. इसमें हम कोई कॉमा, कोई एक्सटर्नल पंक्चुएशन मार्क भी यूज़ नहीं कर रहे होते. सो एग्जामिनेशन हॉल लिखने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे सिटी ABC एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ आपको देनी है दैट इज़ द डेट. डेट का फॉर्मेट अगर आपका गलत होता है तो ये आपके मार्क्स डिडक्ट करवाता है, इसलिए डेट के फॉर्मेट को बहुत ध्यान से लिखेंगे. फर्स्ट राइट द मंथ, इसके बाद आपके पास जो भी डेट एग्जिस्ट करती है वो लिखिए और उसके बाद कॉमा डाल के ईयर लिख दीजिए. सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ डेट वाइल यू आर राइटिंग अ लेटर और एन एप्लीकेशन. सो ट्राई करें कि आप इस फॉर्मेट को चेंज नहीं करें, इस फॉर्मेट में किसी किस्म की अमेंडमेंट्स नहीं करें. जब आपका ये फॉर्मेट गलत होता है तो आपके डेट के मार्क्स कट जाते हैं. आपके लेटर में ये वाली जो चीज़ हमने लिखी ये चीज़ कहलाती है एड्रेस ऑफ द सेंडर. यानी आप जो सेंडर हैं, जो लेटर भेज रहे हैं, ये आपका एड्रेस है. इसके बाद आपने यहाँ पर एक लाइन छोड़ देनी है. When I am crossing these two points here, it does not mean कि आपने ऐसे लाइन ड्रॉ करके क्रॉस लगा देने.
आपने इस लाइन को लीव करना है बिकॉज इट इज़ अ ब्लैंक बोर्ड, बोर्ड ब्लैंक है, इसके ऊपर लाइंस नहीं हैं, इसलिए आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर लाइंस ड्रॉ कर दी ताकि आप यहाँ पे एक लाइन लीव करेंगे। इस लाइन को छोड़ देने के बाद नेक्स्ट पे जो आप इससे अगली चीज़ आपने देनी है, इसका ये वाली जो चीज़ आपके पास थी दैट इज़ कॉल्ड द डेट। अगर आप पार्ट्स बनाना चाहेंगे लेटर के कि उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आपने लिखा एड्रेस ऑफ द सेंडर, उसके बाद आपने लिखी डेट, फिर आपने एक लाइन लीव कर दी और इसके बाद अभी आप यहाँ पे लिखोगे एड्रेस ऑफ एड्रेसी, जिसके नाम आप लेटर लिख रहे हैं उसको एड्रेस करोगे यहाँ पे और उसको कहते हैं एड्रेस ऑफ एड्रेसी। यहाँ पर फिर आपने अगर एडिटर के नाम लिखना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे द एडिटर, और उसके बाद जो उस न्यूज़पेपर का नाम है जिसके एडिटर के नाम आप लिख रहे हैं, तो फॉर द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये सबसे ईजीएस्ट नेम है कि आप बजाय किसी और न्यूज़पेपर का नाम उठाएं, समटाइम आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दें, बेटर कि आप ये वाला एक ही नाम याद रख लें और इसी को लिख लें, द एडिटर द न्यूज़। इसके बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जो आपकी अब ये वाली चीज़ जो हमारे पास है ये हमारे पास कहलाती है एड्रेस ऑफ एड्रेसी। आप जिसके नाम लेटर लिख रहे हैं ये उसका नाम है, उसका एड्रेस है जिसको आप मुखातिब कर रहे हैं। इसके बाद आपने अगेन यहाँ पर एक लाइन लीव करनी है और ये लाइन लीव करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद आप यहाँ पे कॉलन डालेंगे, कॉलन डालने के बाद यहाँ पर आपने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट ऑफ योर लेटर। सब्जेक्ट ऑफ द लेटर अभी आप लिखेंगे जो भी आपको क्वेश्चन में सब्जेक्ट दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल आपको सब्जेक्ट दिया जाता है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट द ड्रग एडिक्शन अमंग यूथ, तो आप जाहिर है कि फिर वो सारी चीज़ें लेटर में डिस्कस करोगे, तो उसके लिए फिर यहाँ पर हम कहते हैं जो हमारा सब्जेक्ट है ड्रग एडिक्शन अमंग यूथ, इसको आप करेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और इन्वर्टेड कॉमास में करने के बाद यू आर गोइंग टू अंडरलाइन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आप फिर इसको अंडरलाइन भी करोगे। अब यहाँ पे आपने एक पॉइंट याद रखना है, समटाइम स्टूडेंट इसको मार्कर से लिखते हैं और मार्कर से लिखने के बाद मार्कर ही से अंडरलाइन कर देते हैं। सो डोंट डू दैट, वो आपकी प्रेजेंटेशन इतनी इम्प्रेसिव नहीं होती। इसको आप अगर मार्कर से लिख रहे हैं तो फिर बॉल पॉइंट से अंडरलाइन करें, अगर आप बॉल पॉइंट से लिख रहे हो तो फिर मार्कर से अंडरलाइन कर सकते हो, लेकिन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वी आर नॉट यूजिंग द मार्कर, हम मार्कर यूज़ नहीं कर रहे होते। ये इनको आपने हेडिंग्स नहीं बनाना, दीज आर नॉट द हेडिंग्स। ये आपकी एक रेगुलर राइटिंग फॉर्म होती है और इसमें ये मैंने आपके लिए लिखा है कि आपको ये नाम याद रहें। ये आपके रेगुलर फॉर्मेट में नहीं लिखे जाएंगे, वहाँ पे आपने नहीं लिखना कि साथ सेंडर डेट और एड्रेस ही लिख दो। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पार्ट। दिस पार्ट इज कॉल्ड द एड्रेस ऑफ द सेंडर, दिस इज़ योर डेट, दिस इज़ द एड्रेसी, देन सब्जेक्ट। देन आई मूव टू द अदर साइड ऑफ द बोर्ड। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ आएगी दैट इज़ कॉल्ड सैल्यूटेशन। अब जो सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन में आप सर भी लिख सकते हैं, मैडम भी लिख सकते हैं, डियर सर भी लिख सकते हैं। दिस इज़ द वे व्हेन यू आर कॉलिंग समवन। अब जब आप एडिटर के नाम लिख रहे हैं तो यू आर राइटिंग हियर द सर। सर लिखने के बाद अब यहीं से आप इसकी राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो आई एम a regular reader of your paper. Paper does not mean
कोई खाली कागज़ या पेपर, न्यूज़पेपर के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं आई एम अ रेगुलर रीडर ऑफ योर पेपर एंड सो ऑन, यू आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर थिंग. Why are you writing this letter? This first paragraph is about the introduction. Who you are, why are you writing that particular letter? This is called the body of your letter. यहाँ पे अब आप जो भी लिखोगे, जितने पैराग्राफ्स फॉर्म करोगे, जैसे जैसे टॉपिक को डिस्कस करते जाओगे, this all will called the body. अब इस बॉडी में आपके पास मैक्सिमम जो आने चाहिए वो आपके पास 4 पैराग्राफ्स आने चाहिए. These 4 paragraphs means 1 paragraph is of introduction, why are you writing that letter. Second paragraph you will discuss that particular issue, drug addiction. Then in third paragraph you are going to discuss the damages, the problems and all the chaos which is being arise due to that particular reason. Fourth paragraph में you can give some suggestions, some remedies or few points according to you how we can overcome that particular issue. और फिर आप 2 से 3 लाइन्स में प्रॉपर कंक्लूजन करते हो कि being a citizen or being a responsible person, I am highlighting this particular issue and hoping that concerned authorities will take action immediately. So ये सारा कुछ आपने यहाँ पर डिस्कस करना होता है. Letter is not a very short or brief document. जब आपको फॉर्मल लेटर दिया जाता है उसके अंदर आपने इन सारे पॉइंट्स का ख्याल रखना है. Then you will be able to get 7 out of 8. अगर आप एक अच्छा लेटर लिखते हैं और उसमें आप लेआउट में बिल्कुल कोई गलती नहीं करते तो आपको मैक्सिमम 7 मार्क्स इसमें मिलते हैं. जब आप यहाँ पे बॉडी को कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद फॉर्मली जब आपने एंडिंग करनी है तो यहाँ पर फिर आप लिखते हैं थैंक्स. थैंक्स लिखने के बाद यहाँ पर आप लिखते हो योर्स ट्रूली. ट्रूली के स्पेलिंग में ई नहीं आता और एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये, जब योर्स का वर्ड लिखते हैं तो आप इसके साथ डाल देते हो अपॉस्ट्रॉफी का साइन. जैसे ही आप वो अपॉस्ट्रॉफी साइन इधर डालेंगे इट विल बी इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू ग्रामर और आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. सो प्लीज़ कीप इन माइंड कि योर्स ट्रूली में आपके पास साइन नहीं आएगा. योर्स ट्रूली लिखने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे XYZ. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेटर पैटर्न. ये आपका लेटर पैटर्न है. एप्लीकेशन पैटर्न के साथ ही हम अभी डिस्कस कर लेंगे. तो ये आपका लेटर पैटर्न था. इसको दोबारा से देख लीजिए. इसमें आपके पास सबसे पहले एड्रेस ऑफ सेंडर आ गया, देन डेट आ गई, फिर एड्रेसी आ गया, सब्जेक्ट आ गया. सब्जेक्ट के बाद आपके पास सैल्यूटेशन आ गई. सैल्यूटेशन करने के बाद ये दिस इज़ ऑलमोस्ट एंडिंग ऑफ आवर लेक्चर कि आपने यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री क्लोज किया, XYZ लिखा और योर्स ट्रूली लिखा. इस सारे लेआउट के 4 मार्क्स होते हैं. अगर आप इस लेआउट को प्रॉपर तरीके से करेंगे और किसी किस्म की गलती इसमें नहीं करेंगे तो ये आपको फुल 4 मार्क्स दिलवाएगा. लेआउट जितना अच्छा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, बॉडी के मार्क्स इतने ही उसके अंदर ऐड होते जाएंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेक्चर ऑफ लेटर राइटिंग. थैंक यू. स्टे ब्लेस्ड.